रहा है कि हम दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने के पहले हम आत्ममंथन और आत्म समीक्षा नहीं करें। हम आत्म समीक्षा करेंगे तो बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। सुमन जी को भैया नाम भी रखा, पप्पू जी सुमन जी का जिला के हमारे सम्मानित मंत्री हैं। स्वस्थ है उसके बाद नहीं आई हैं? स्वस्थ है उसके बाद आई स्वस्थ है उसके बाद। अच्छा, स्वस्थ है, चलिए आप स्वस्थ हो जाइए ईश्वर की कृपा से। ईश्वरीय कार्य है कि इसमें आप आई हैं तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देंगे, आप स्वस्थ हो जाइए। सुमन जी आपको भी हृदय से बधाई मैं करता हूँ। मैं नहीं बहुत धन्यवाद। और इसके लिए मैं आपके ताकत को मैं जानता हूँ, आपके अंदर और विशालता आपके मन का है उसको भी जानता हूँ। छोटी छोटी बातें आते रहती जाते रहती, जो हम सब मृतलोक में, अगर मृतलोक में नहीं रहते तो भाव नहीं आता, और मृतलोक में हम हैं तो भाव आएगी, बढ़िया भाव नहीं आएगी तो हम देवलोक में चले जाएंगे। आने की क्या जरूरत पड़ेगी क्या कृष्ण जी? अविनाश भाई पड़ेगी, जब हम लोग देवलोक में चले जाएंगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हमें जब हम यहाँ हैं तो छोटे भावों को संकोच कर करके, त्याग कर करके हमें विशाल भाव, विशाल हृदय करके हमें समाज को मजबूत बनाने के लिए हमें काम करना है। यह मैं आप सबका निवेदन करते हैं, या आप सबसे विनती करता हूँ, यहाँ से जब भी आप जाए उस भाव को लेकर के जाए। और यह भाव बनाने के सांसद सिग्रीवाल ने जब जनता का, मतदाता का अभिनंदन करने के लिए आए, मैंने फिर कहा आप कभी भी जाए तो यहाँ से यही कहे कि अभिनंदन आपका, अभिनंदन मतदाता का, अभिनंदन हमारे देवताओं का है जो आपने आशीर्वाद देकर करके और तीसरी बार एनडीए की सरकार अपने नरेंद्र मोदी जी ने और आपने देखा भी होगा, क्या नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं पता था कि हम किसानों के हित में काम करते हैं? बहुत सारे किसान हो सकता है हमको सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा क्या कि इन किसानों को लिस्ट अलग करो भैया, इन लोगों ने आपको समर्थन नहीं दिया तो लिस्ट अलग करो। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, वह संकुचित और छोटे भाग में नहीं गए। एक बार में उन्होंने दस्तखत किया और कहा कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों में एक बार डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा डाइवर्ट करो, उनके खाते में पैसा भेजने का काम या मांग में लेना करना पड़ेगा। हमें उस पहल को हमें करना पड़ेगा। एनडीए के तमाम साथियों से मैं कहूँगा, हमारे दिनेश बाबू परिचित लोग हैं यहाँ, हमारे एनडीए के, हमारे घटक दल के, हमारे सभी मित्र यहाँ है। कुछ घटक दल के लोग यहाँ नहीं आए, उनको लगता है कि उनको सूचना हो सकता है कि प्रॉपर नहीं मिला होगा जयप्रकाश बाबू के को, लेकिन यह कार्यक्रम सार्वजनिक था, जगह चूंकि जयप्रकाश बाबू का यहाँ है था इसलिए यहाँ हुआ। यह कार्यक्रम सार्वजनिक था, हम सबको अभिनंदन करते हैं। जो नहीं भी आए हैं उनका भी सर झुका करके हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। लेकिन मैं ये जो कह रहा था कि हमें पहल करना पड़ेगा, हमें अपने संकुचित भाव को उतारना पड़ेगा, हमें अपने हृदय के विशाल भाव को सामने समाज में रखना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने ईश्वर ने आपको अगर मौका दिया है तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा और दूसरा नहीं करना पड़ेगा। उनके संकोच को भी दूर करना पड़ेगा, उनके अंदर जो कुछ शर्म भी आए उन्हें भी हमें समाप्त करना पड़ेगा और फिर समाज को एक साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। मित्रों, हमें विकसित बिहार भी चाहिए और हमें विकसित भारत भी चाहिए। हमें दोनों के लिए हमें इन तमाम चीजों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हम छोटे संकोचों में कहाँ पड़े और छोटे संकोचों में अगर पड़े रहेंगे तब फिर ईश्वर भी हमें देखेंगे कि आपको जब मौका आपने दिया था छोटे संकोच में क्यों चले, आप छोटे संकोच में क्यों गिर गए? आपको छोटे संकोच से आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने मौका दिया, तो इसलिए हम छोटे संकोचों से हमें दूर होना पड़ेगा। हमें बड़े भाव, विशाल मन और चित्त से हमें उस भाव को अपने अंदर अपनाना पड़ेगा और समाज में जो लोगों ने बीज खोला है